नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं एक बात करने वाला हूँ पुराने कंपनी का पैसे न्यू कंपनी में ट्रांसफर करने के टाइम पे अगर आपके पास इसी तरीके से प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर अपने पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बता देता हूँ। अगर आपने 4-5 कंपनी में सर्विस किया है तो आपको यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में पहले ट्रांसफर करना होता है। अब ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं हो पाता है, इसी तरीके से एरर आ जाता है। जब तक यहाँ पर आप मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तब तक यहाँ पर आप अपने पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स से बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर यूएन नंबर फिलअप किया है। उसके बाद गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरीके से एक टॉपअप आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है नो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फ्रॉम अगेन दिस यूएन, मतलब आपके यहाँ पर यूएन अकाउंट में पुराने मेंबर आईडी कोई भी नहीं है। जब तक यहाँ पर आपके मेंबर आईडी नहीं आएगा तब तक यहाँ पर आप सिलेक्ट करके पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने और भी डिटेल से बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आता है, आपको पहले चेक करना है। चेक करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्विस हिस्ट्री, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितने कंपनी में आपने सर्विस किया है। पहले आपको यहाँ पर इसी तरीके से सर्विस हिस्ट्री को चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट तो अपडेट है, लेकिन यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं है। जब तक यहाँ पर आप डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आप मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आप पुराने मेंबर आईडी के पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले डेट ऑफ एग्जिट डेट को अपडेट करना है। तो डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैनेज के, तो मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। कौन सा मेंबर आईडी में आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है, वही कंपनी के नाम आपको यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, तो क्या करना है, इसके आगे सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने 4-5 कंपनी में सर्विस किया है, मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी, दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी, चौथा कंपनी, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी पुराने कंपनी है, जो भी 1 नंबर कंपनी है, आपको ध्यान रखना है 2 नंबर कंपनी के जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसका बैक डेट होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको दूसरा कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है तो तीसरा कंपनी के जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसका बैक डेट होना चाहिए दूसरे कंपनी का। इसी तरीके से अगर आपको तीसरा कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है तो आपको ध्यान रखना है चौथा कंपनी के जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट है उसका बैक डेट होना चाहिए तीसरे कंपनी के। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक बार चेक करना है, उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट करना है। अगर आप डेट ऑफ एग्जिट डेट गलत अपडेट कर दे तो यहाँ पर अपने पीएफ का पैसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे, ओवरलैपिंग के केस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके पास कैलेंडर ओपन होगा, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर डेट चूज करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, तो आपको क्या करना है, तो पहले जो भी आपने डेट सेट किया था सेम डेट आपको यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, मतलब सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, अगर आपने रिटायरमेंट ले लिया तो भी आपको यहाँ पर रिटायरमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके 10 साल से कम सर्विस है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो शॉर्ट सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यस के ऑप्शन मिलेगा, यस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है और आपको यहाँ पर छोटा सा चेक बॉक्स दिखाई देगा, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इसी तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अलर्ट के ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतने काम करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो भी डेट ऑफ एग्जिट डेट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है, आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था यहाँ पर मेंबर आईडी भी सिलेक्ट हो पाएगा। तो आपके भी ट्रांसफर करने के टाइम पे मेंबर आईडी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इस वाले प्रोसेस को पहले फॉलो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेंबर आईडी चूज करके पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।